देश में राजनीतिक गरमाई हुई है। विपक्ष ने मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं देश के तमाम मुस्लिम संगठन भी इस बिल का विरोध कर रहे हैं। इस बीच शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद भी भड़क गए हैं। कल्बे ने इस विवाद पर कांग्रेस को भी सुना दिया। उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक कांग्रेस की देन है, भाजपा बस इसे पास कर रही है। मौलाना कल्बे जवाद ने नीतीश और चंद्रबाबू नायडू तक को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने चंद्रबाबू नायडू और नीतीश को गद्दार तक कह दिया। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि वक्फ बिल नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की गद्दारी की वजह से ही पास हो सकता है। अगर ये लोग सरकार का साथ नहीं देंगे, सरकार के पिट्ठू नहीं बने रहेंगे, क्रॉस वोटिंग करेंगे तो बिल पास नहीं होगा। नहीं तो आगे इनके पक्ष में वोट नहीं देना चाहिए। हम भी अपील करते हैं कि बिल को पास ना होने दिया जाए। इसके अलावा उन्होंने डीएम पर भी बेईमानी के आरोप लगाए और कहा कि सरकार को ये जानकारी ही नहीं है कि डीएम का कब्जा होता है इमामबाड़ों पर, डीएम बेईमानी कर रहे हैं। वक्फ अमेंडमेंट बिल नहीं है, ये वक्फ खत्म बिल है, वक्फ बर्बादी बिल है। उन्होंने आगे कांग्रेस पर भी हमला किया। उन्होंने कहा कि बिल को लेकर हर जगह विरोध होना चाहिए, सबसे ज्यादा विरोध बिहार और तेलंगाना में होना चाहिए। गौरतलब हो कि इससे पहले भी मौलाना ने इन चीज़ों पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने सरकार को और कांग्रेस को खूब सुनाया था। उन्होंने कहा था कि सरकार सभी वक्फ संपत्तियों को अपने कब्जे में लेना चाहती है। सरकार नुज़ूल को समझे बिना औकाफ पर कब्जा करने की योजना बना रही है। जिन लोगों ने अंग्रेजों का विरोध किया, उनकी संपत्तियां नज़ूल में दर्ज कर दी गई थी। क्या हमें देशभक्त होने की सजा मिल रही है? ये कांग्रेस की जिम्मेदारी थी कि वो वक्फ संपत्ति को नज़ूल से बाहर कर वक्फ में दर्ज कराने का काम करती, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। जहां तक बीजेपी की बात है तो वो कांग्रेस की नीतियों को आगे बढ़ा रही है और इस मामले में बीजेपी कांग्रेस की शिष्य है। मौलाना ने आगे कहा था कि हम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का पूरा समर्थन करते हैं और उनके हर आंदोलन में शामिल रहेंगे। मौलाना ने कहा कि जल्द ही आंदोलन शुरू होगा। जो भी वक्फ बचाओ आंदोलन में शामिल नहीं होगा वो कौम का गद्दार कहलाएगा। मौलाना ने कहा कि हमें ये बिल हरगिज मंजूर नहीं है, क्योंकि ये वक्फ बिल नहीं बल्कि सांप का बिल है जो औकाफ को डसने के लिए लाया गया है। उन्होंने कहा था कि राजनीतिक दल भी मुसलमानों के प्रति ईमानदार नहीं है, इसलिए उन पर भरोसा न किया जाए। बता दें कि वक्फ को लेकर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। विपक्ष के बड़े बड़े नेता सरकार पर हमलावर हैं। सुनिए विपक्षी नेताओं ने क्या कुछ कहा। पहले तो जेपीसी बना करके एक नाटक किया गया और उसके बाद जितने सदस्य थे अपोजिशन के, उनकी किसी की बात को न सुनना, उनके दिए गए नोट्स को डिलीट करना, ये जो एक तरह से संसदीय परंपरा में जिस तरह से जेपीसी के जो अधिकार हैं उसको बाईपास करके सरकार जो करना चाहती है वो बहुत शर्मनाक है। इसके पीछे दरअसल वो देश के बहुत प्राइम लोकेशन पे जो वक्फ बोर्ड की जमीनें हैं उनको लूटना चाहते हैं। ये जब कृषि कानून लेकर के आए थे तब भी इनका मकसद जो है वो उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाना था। आज इन्होंने वक्फ बोर्ड पे हमला बोला है, कल ये जो है वो गुरुद्वारों पर हमला बोलेंगे, परसों मंदिरों पर बोलेंगे, फिर चर्चों पर बोलेंगे। ये दरअसल उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने वाली सरकार है। इसलिए अपोजिशन लगातार मजबूती के साथ इस मुद्दे पर सरकार से कह रहा है कि आप वक्फ बिल जो लेकर के आए हैं और उसमें जेपीसी की रिपोर्ट जो आपने टेबल किया, आप अपोजिशन को क्यों नहीं सुनना चाहते? तो फिर लोकतंत्र का मतलब क्या है? फिर आप जेपीसी बनाने का मतलब क्या है? ये नाटक बंद करिए। फिर अमित शाह जी ने कहा कि डिसेंट नोट जितने भी अपोजिशन मेंबर का सबको इंक्लूड किया जाएगा। नहीं, आप एक तो जो स्टेक होल्डर नहीं है उनको बुला करके आप उनके नोट्स लेंगे और जो मेंबर्स हैं आप उनको कहेंगे कि डिसेंट, आप तय करेंगे कि क्या डिसेंट है और क्या डिसेंट नहीं है। जो आप चाहेंगे वही होगा। डिसेंसी तय कौन करेगा? आप लोकतंत्र में तो सबकी आवाज सुननी पड़ेगी आपको ना, संसदीय परंपरा में आपको सबको साथ लेकर के चलना पड़ेगा। जेपीसी के जो सारे मेंबर हैं, आपने कैसे तय कर लिया कि उनके नोट्स डिसेंट नहीं है? देखिए, आज जो ये सरकार आखिरी दिन जो रिपोर्ट पेश की है, हम लोगों ने माननीय हमारे नेता राष्ट्रपति अखिलेश यादव जी ने, उनके नेतृत्व में हमने पहले भी इसकी मुखालफत की थी, क्योंकि ये बिल जो है हमारे समाज के लिए नहीं, देश के हित में भी बेहतर नहीं है। और सिर्फ हम इस वजह से इसकी मुखालफत नहीं कर रहे कि बीजेपी ला रही है, सिर्फ बीजेपी इसको थोपना चाहती है और एक वोट की राजनीति के तहत काम कर रही है। जो मेन मुद्दे हैं उसको भटकाना चाहती है। आज भी हमने उसकी पुरजोर तरह से मुखालफत की है। ये आज चर्चा तो नहीं करा रहे, लेकिन जब चर्चा कराएंगे तो फिर से इसका विरोध किया जाएगा। और अगर ये इस बिल को फिर भी पास करा लेते हैं तो हम लोग यकीनन सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे, जिससे कि हम लोगों को इंसाफ मिल सके।